लेकिन सबसे अच्छा देश हमारा भारत देश है। भारत देश सबसे अच्छा। भारत देश में क्या अच्छा है? भारत देश में प्रेम बहुत है, नंबर 1। सेवा भाव बहुत, नंबर 2। नंबर 3, भारत देश में कुछ हो ना हो लेकिन रिश्तों का महत्व आज भी है। दूसरे देशों में तुम खड़े रही हो, कोई पूछबे न करी कहाँ से आए हो, कहाँ जवैया हो। खड़े रहो तुम, उधरे भटके रहो, मुंह न बोली कोई मुंह। भारत देश में तुम खड़े हो तो 20 लोग तब हो पूछे भैया कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। भारत देश प्रेमियों का देश, सेवा भावियों का देश है, रिश्तों को निभाने वाला देश है, पति पत्नी जीवन भर जुड़कर रहने वाला देश है। ये साधु गुरु का देश है, ये सत्संग धर्म का देश है। और इस देश के अंदर जितना लोग अच्छे मिलते हैं, एक दूसरे से प्रेम भाव करने वाले, अभी तक मुझे किसी और देश में नहीं मिले। सबसे फर्स्ट है। और यहाँ बहुत अच्छा भी है। अभी जो सत्संग कथा आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है, विदेशों में तुमको तो मिलना ही मुश्किल है। टीवी में लोग देख लेते, बाकी वहाँ कुछ नहीं। बहुत बौड़म है वहाँ सब, विवेकहीन लोग हैं, संसार के भोगों की ही पूजा करते हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में सब भोग विलासी देश है, मांसाहारी देश है। अपने यहाँ तो 50-50% का बंटवारा है, ज़्यादा भ्रष्ट नहीं हुआ भी ये देश। खान पान भी बहुत सही यहाँ भी। तुम नेपाल में चले जाओ, वहाँ बैल को भी खाते हैं लोग, भैंसा भी खाते हैं, सुअर भी खाते हैं। अब ये तो पता नहीं कुत्ता को खाते कि नहीं खाते, हो सकता खा लेते होंगे। बड़ा मांसाहारी देश है। मैं तो नेपाल में सत्संग करने गया तो पता नहीं कहीं से बदबू आवे, गंध आवे, लेकिन गंध बहुत आवत है। कहीं सब नाली में है, मांस और खून सब फेंकी नहीं धोए के। तो हम कह रहे यहाँ तो रहे वाला नहीं। तो हमने कहा अब हमको तो लौट जाना है यहाँ से। कहीं तुम आश्रम में रहो, इमा देखबे न करो। हम के नहीं देखो तो हूँ सूंघम तो आओ तो कहीं जल्दी निकल जाओ दौड़ी के। तो हम कहें ये पूरे काठमांडू राजधानी में कौन दौड़ी, सब जगह गंधे आवत। बहुत दुकानों पर देखन भाई लोग मूड टांगा है। तो हम कहें तो हमारे इंडिया में जूता चप्पल टांगत हैं दुकान पर, यहाँ भाई लोग मूड टांगा। तो बोले यहाँ भाई लोग मांस मिलत पहचान है, इसलिए भाई लोग मूड टांगा है। बड़ा मांसाहारी देश है ये नेपाल। और अमेरिका भी ऐसा है, 99% लोग दारू पीते हैं, इंग्लिश बियर। तो मैंने जहाँ तक देखा है ये मेरा देश बहुत अच्छा है। यहाँ पर धर्म अहिंसा सत्य का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्य हुआ आप। तो सत्संग प्रसन्न होकर सुनना चाहिए और प्रसन्न होकर समझना भी चाहिए, और अति प्रेम से सत्संग में स्नान करना चाहिए। तो 4 फल प्राप्त होते, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ माने धन की प्राप्ति होगी, फिर निर्धन नहीं रहोगे, धनवान भी बनोगे। ठीक से यदि सत्संगी बन जाओ तो निर्धन रह नहीं सकते। ठीक से सत्संगी बनो। ठीक से सत्संगी बनना क्या होता है? ठीक से सत्संगी उसे कहते हैं जो सत्संग सुन करके फिर उसे आचरण में उतारता है। फिर पान तमाकू पुड़िया बीड़ी सिगरेट गांजा चरस
अफीम, दारू, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, केचुआ, चूहा सब खाना बंद, कचड़ा पचड़ा खत्म, कुछ नहीं, बिल्कुल दाल चावल रोटी सब्जी, दूध की शक्कर और कोई नहीं चक्कर। हाँ, और इससे बड़ा सुख मिलता है। जैसे मेरा जीवन है, कभी कोई जीवन में नशा टच नहीं किया, बस दाल चावल रोटी सब्जी दूध घी शक्कर इतना ही रहता है। बहुत बुद्धि भी प्रखर है, बुद्धि कमजोर नहीं है। कुछ लोग समझे साधु हो जा तो बेवकूफ होते, बेवकूफ नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ी से ज्यादा दिमाग है, लेकिन तुम्हारी इतना बदतमीजी नहीं करी थी। बहुत माइंड है, बहुत बुद्धि बढ़ती है इससे। कम भोजन खाने से, खुश रहने से, क्रोध न करने से, टेंशन में न रहने से बुद्धि का भंडार खुलता है। ज्यादा गुस्सा करोगे बुद्धि कम हो जाएगी, हर समय चिंता में जलते रहोगे बुद्धि जलकर राख हो जाएगी, टेंशन बहुत करोगे बुद्धि कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा सोचोगे फालतू दिमाग खोपड़ी रह जाएगी, दिमाग नहीं रहेगा, खोखला। फालतू क्यों सोचते, गहरी नींद नहीं सोओगे दिमाग फैल खा जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, पूरे बदन में दर्द होगा, माथे में सलवट पड़ जाएंगे, चेहरे की कांति नूर चमक खत्म हो जाएगी। इसलिए दिन भर में 2-4 बार ठहाका मार कर भी हंसा करो, बर्तन मांजो और मुस्कुराते ही मांजो। कितनी स्त्रियां बर्तन मांजती हैं तो थाली पर जब चलौती हैं हाथ तो रोती हैं कि रोज ही मांजे पड़त है, कबहू छुट्टी न मिली नरक से। और कोई स्त्री आज तक यूं नहीं कहिस कि रोज खाए के पड़त है, इससे कब छुट्टी मिली, कोई कहिस? कोई नहीं कहत। रोज साड़ी पहले के पड़त, इससे छुट्टी कब मिली, कोई नहीं बोलत है। तब तो हर घंटम साड़ी बदलते हैं रब बोलत। और यूँ काम करे के पड़त इमा चिल्लाती काहे हो? हंसते हंसते करो, गुरुजी पुकारा करेंगे और सुबह शाम बर्तन धोया करेंगे, टाइम पर नाश्ता बनाया करेंगे और घर भर को प्रेम से खिलाया करेंगे और फिर भी मुस्कराया करेंगे और अपने भी प्रेम से खा लिया करेंगे। लफड़ा किस बात का? भोजन बनाना और भोजन खाना, चाहे प्रधानमंत्री हो उसको भी खाना पड़ेगा, माटी थोड़े खा लेगा। और ज़्यादा रसगुल्ला खाई तो बीमारी बहुत हुई जी। ये जितने प्रधानमंत्री हैं मुख्यमंत्री, ये कुछ खाद थोड़े हैं, ये द्याखत हैं और सूंघत हैं। रसगुल्ला द्याखत है तो इनका लगत है कि गोबर है कि रसगुल्ला है। बहुत डरात है कि शुगर बढ़ी जाएगी। एक आदमी से हम पूछें तुम नेतन साथ काहे घूमत हो? कहला ये कुछ खाते नहीं, माल हमें उड़ाई थे। हाँ, घूमा करी थे घर में, ये सब मिली कहाँ? हमके नहीं कहे नहीं खाते। बोले इनके सबके शुगर है। बोले शुगर फैक्ट्री है वो शरीरों में शुगर है। तो बहुत चिंता करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रारब्ध का भी भरोसा करो, अपने भाग्य का। परिश्रम करने से जो प्राप्त हो उसका आनंद लीजिए, और मेहनत करने से भी जो प्राप्त हो तो संतोष कीजिए। और जो प्राप्त होकर के भी हाथ से निकल गया है तो उसको भाग्य समझ करके स्वीकार कीजिए और चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हर रोज किस्मत बदलती है, हर घंटे में किस्मत बदलती है, हर अवस्था में किस्मत बदलती है। ये किस्मत उस चीज का नाम है। किसी रोज आपको दिन भर खाने का योग ही नहीं बनेगा, भूखे रहना पड़ेगा। और किसी रोज आपको 6 बार खाने का योग बनेगा, और किसी रोज आपका सम्मान गली गली होगा, और किसी रोज कोई आपको नमस्कार भी नहीं करेगा। किस्मत हर घंटे में बदल जाती है, इसको स्वीकार करना सीखो। आप
आपकी प्रसन्नता आपके घर को मंगलमय बनाती है। आपकी सहनशीलता आपके संगठन को मजबूत करती है। आपका धैर्य विषम परिस्थितियों में भी आपको सफलता दिलाता है। आपकी नम्रता अहंकारियों को भी अपने अनुकूल बनाने का शस्त्र है। आपका संतोष विश्व का सबसे बड़ा सुख है। आपके मन की शांति संसार का सबसे बड़ा खजाना है। और आपका त्याग दुनिया के सभी दुखों को दूर करने का अस्त्र है। आपकी भक्ति आपकी मुक्ति की चाबी है। आपकी मेहनत गुरुदेव की रहमत है। आपका गम खाना जिंदगी की चिंता को मिटाने का साधन है। आपकी सफाई शुद्धता आपको स्वस्थ रखने का उपाय है। और आपके जीवन में सत्संग में रुचि जीवन को स्वर्ग बनाने का उपाय है। सत्संग स्वर्गवासा चाणक्य ने नीति का शास्त्र में लिखा है। सत्संग में स्वर्ग का निवास रहता है। और जो व्यक्ति सत्संग में रहता है समझो स्वर्ग में ही रहता है। और आजकल तो ऐसे ऐसे आधुनिक साधन हैं, मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब में आप सत्संग सुन सकते हो। प्रवचन से आपको वो मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। बहुत शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। अकारण हंसने की आदत बनाओ। कोई पूछे क्यों हंस रहे हो, बोले क्यों नहीं हंस रहा हूं, हंस रहा हूं इसलिए हंस रहा हूं। क्यों क्या होता है? क्यों से जो हंसता है वो कहाँ हंस पाता है? वो तो क्यों खत्म तो हंसना खत्म। यहाँ क्यों म्यों करने की जरूरत नहीं, यहाँ बिना क्यों के हंसी आती है। जैसे कृष्ण भगवान हंसते रहते थे, गायें चराते थे तो हंसते थे, युद्ध करते थे तो हंसते थे, राक्षसन को मारने आते थे तो भी हंस करके संघर्ष करते थे। हंसना उन्होंने स्वभाव बना लिया था। अगर तुम्हारा स्वभाव हंसने का है तो समझ लो कृष्ण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कुछ कुछ आ चुका है। और स्वभाव मुस्कुरा कर जीने का है तो राम का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कुछ कुछ आ चुका है। और सेवा करने का स्वभाव है तो गुरु नानक देव का प्रभाव आ चुका है आपके ऊपर। और इधर उधर घूमने का प्रभाव है चंचलता पूर्वक तो समझ लो सुपर्णखा का भी प्रभाव आ गया। किसी के घर में बहका कर झगड़ा कराने का स्वभाव तो मंथरा का प्रभाव आ गया आपके ऊपर। मामा शकुनी का रूप धारण कर लिया है। किसका प्रभाव आपके ऊपर आया है? भाई की सेवा करने में अगर मन लग रहा है तो समझ लेना लक्ष्मण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है। अगर भगवत सेवा में आपका मन लग रहा है तो समझ लेना हनुमान जी का प्रभाव तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है। और यदि भगवान से भी टक्कर लेने का मन है तो समझ लो रावण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आ चुका है। अब तुम बहुत अहंकार में बोलोगे, तुम कहोगे हम समझित भगवानों कुछ नहीं। ये बात बोलना से अरे भगवान से कहा ऐठत हो, नाराज पड़ोसी हो, भगवान गैठ दिखाओ था। पहले पड़ोसी से निपट लो, ये हम सब शांत हुई जी हो। भगवान से निपटे भले ताकत नहीं है, रावण नहीं निपट पाई, तुम का निपटे हो। भगवान बहुत धूर्त प्रकृति के लोग हैं। अभिमान बोलता है बहुत ऊंचाई पर चढ़ करके। जब विवेक जागृत हो
तो मनुष्य इस तरह से बातें नहीं करता है, मंगल मूर्त रूप हो जाता है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा परुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो दंभ करता है वो घमंड करता है और अभिमान करता है, बहुत क्रोध करता है, नाजायज क्रोध। अभी कन्नौज के एक सज्जन मुझसे मिलने आए तो बोले हम बहुत परेशान हैं गुरुदेव। तो हम कहें बात क्या है? तो बोले हमारे पिताजी रात दिन गाली बहुत पकते। तो हम किसको गाली देते? अरे बोले हम का देते और की का देते? तो हम कहें तुमको ही देते और कोई नहीं देते। बोले और अम्मा को गाली देते हैं, भाइयों को गाली देते हैं, अपने भाइयों को गाली देते हैं, और उनके बप्पा मर गए उनको गरियावत, अपने मरे बाप को गाली देते, अब गाय भैंस की भी गाली देते, पड़ोसी सब हैरान है उनसे। तो हमने कहा तो पिताजी को सत्संग से जोड़ो। कहीं ने सत्संग अब सुनव शुरू करनी है। तो हम कहें कुछ फर्क पड़ा? तो कहीं फर्क इतना ही पड़ा है कि मरे बाप कब नहीं गरियावत, हम कहीं गरियावत। तो हमने कहा बहुत क्रोधी आदमी है। बोले क्रोधी का गुरुदेव, हमारे अलावा कोई सत्संग सुनता ही नहीं है, पूरा घर वही मॉडल कर रहे। अब हमें गुरु मंत्र दीजिए और घर आइए, फिर आप कल्याण कीजिए कुछ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचौ आयस देता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। परिवार सहित भक्ति करना चाहिए, बच्चे भी भक्ति में जुड़े, बूढ़े भी, जवान भी, स्त्रियां भी, पुरुष भी भक्ति से वंचित न रहे। कि भूख लगे तब खाइए, बिना भूख मत खाइए, घड़ी से मत खाइए, और भोजन बन गया इसलिए भी मत खाइए। भूख नहीं है तो मत खाइए, और भूख है तो आधी रात को खाइए तो भी हजम हो जाएगा। और बिना भूख अगर जब भी खाओगे तबीयत खराब हो जाएगी। इस रूल को पकड़ लीजिए, आप बढ़िया स्वस्थ रहो। भूख लगने पर ही खाइए। और आज का आदमी भूख लगने पर नहीं खाता है। कद नाश्ता बनेगा लाओ खाई ली। कोई कहता 11 बज गए भोजन कर ली। बिना भूख खाया हुआ भोजन शरीर में रक्त नहीं बनाता है बल्कि विकृत करता है। और कड़ी भूख लगने पर खाई हुई सूखी रोटियां भी अमृत का काम करती हैं और रक्त के साथ में शक्ति भी बनाती है और आपकी बुद्धि का भी विकास करती है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, और बहुत भोजन खाने से भी बुद्धि घटती है। इसलिए भोजन हमेशा कम खाना चाहिए और भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए, बहुत स्पीड से भी नहीं खाना चाहिए। कितने लोग तो एक रोटी का एक ही कौर बनाते, पूरा लपेट और दाल भात एक कम मिला के उठा के पी लेते। कहा दे कौन झंझट करे। ये तरीका भी गलत है, थोड़ा सा स्पीड कम रखिए। और कितने लोग जब खाने बैठते हैं तो इतना धीरे धीरे खाते हैं कि भैंस भी खा के चली जाए वही बैठे रहे बहुत आराम से। फिर पूछो तो कहते हम विधिवत खाते हैं। ये विधिवत कौन मॉडल है? ट्रेन भी छूट जाए, एरोप्लेन छूट जाए, तुम उठता ही नहीं। टाइम को बर्बाद भी मत कीजिए खाने में, सोने में भी टाइम मत गंवाइए। 7 घंटे से ज़्यादा मत सोइए, 6 घंटे से कम मत सोइए। और नींद नहीं आती है तो अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, प्रवचन सुनिए, या पैदल अपनी छत के ऊपर चलिए 1 घंटे तक परिक्रमा कीजिए, व्यायाम हो जाए। जबरदस्ती मत सोइए। और सोने के समय सिर्फ सोइए, सोने के समय सोचिए मत। वेद ऋषियों ने 10,000 साल पहले बात कही थी कि खाने के समय खाइए, नहाने के समय नहाइए और सोने के समय सोइए
और प्रवचन के समय प्रवचन सुनिए, उस समय दूसरा विचार मत कीजिए। विचारों की एकाग्रता भी होनी चाहिए। जहां हो उसका पूरा आनंद लेना भी सीखो। और जिस घर में रहते हो उस घर को भी धन्यवाद दीजिए कि मेरा घर बहुत अच्छा है। अपनी गाड़ी को भी देखिए और खुश होइए कि मेरी गाड़ी अच्छी है। अपनी पत्नी को देखिए और कहिए मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। अच्छी कोई उसका मुंह अच्छा नहीं होता है, तुम्हारे साथ रहती है इतने बहुत अच्छा है, नहीं तो अब तक वो चली जाती है, ये कम अच्छा नहीं है। अपने पति को भी बोलिए कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कम से कम तुम्हें 40 साल से ढो रहा है, ये कोई कम अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और अपनी बहन को भी कहिए आप बहुत अच्छी हो बहन जी, कम से कम नाराज होकर रिश्ता तो नहीं तोड़ा, आती जाती तो। और भाई को भी धन्यवाद दीजिए कि भाई कम से कम करवा चौथ में आकर के वो चूरा वगैरह दे जाता है, हाल चाल ले लेता है, अच्छा है। जब तुम धन्यवाद देना शुरू करते हो, अपने मकान में, अपनी गाड़ी में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपने भाई में, बहन में, माँ बाप में संतुष्ट होते हो, सेटिस्फाई खुद को करते हो, तब तुम्हें आनंद की प्राप्ति मिलना शुरू हो जाती है। जब तक तुम असंतुष्ट रहते हो सबसे, तब तक तुम टेंशन में रहते हो, तनाव में रहते हो, दुखी रहते हो, गुस्सा में रहते हो। जब इनसे सेटिस्फाई हो जाते हो तब तुम प्रसन्नता से भर जाते हो। इसलिए इनको धन्यवाद देना चाहिए। जैसा मकान है उसमें खिन्न मत हो। सुदामा झोपड़ी में रहते थे लेकिन हंसकर रहते थे। विदुर जी झोपड़ी में रहते थे, हंसकर रहते थे। मीराबाई महलों में रहती थी, खुश होकर रहती थी। महल है वो भी ठीक है, झोपड़ी है वो भी ठीक है, और झोपड़ी को महल भी बना देंगे, इतनी तुम्हारे पास खोपड़ी है। जब खोपड़ी में दिमाग है तो झोपड़ी महल बन जाएगी, और खोपड़ी में दिमाग नहीं तो महल झोपड़ी बन जाएगा। उल्टा पलटा काम करोगे तो महल तो बर्बाद हो गए। सोने का महल रावण का क्या हुआ दशा, 1 लख पोत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। विवेक होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति सुख नहीं पाता है, विवेकवान सुख पाता है। बुद्धिमान तो रावण भी था लेकिन विवेकवान नहीं था। राम विवेकवान थे इसलिए भगवान कहलाए। बुद्धिमान होना ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक, और विवेकवान ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक। बुझे हुए दीपक और जलते हुए दीपक में फर्क इतना होता है, बुझा दीपक उजाला नहीं करता है और जलता हुआ दीपक उजाला करता है, अंधेरे को मिटाता है। अगर तुम्हारी बुद्धि में विवेक है तो समझ लो तुम्हारा दीपक जल चुका है, अब अंधेरे में तुम भटक नहीं सकते। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल यह, पढ़े अपढ़ मन को। बिना विवेक के कोई सुखी नहीं होता। और बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। अभी बिहार में मेरा सत्संग था, कैमूर जिले में। प्रथम बार उस जिले में पहुंचा। अशोक सिंह, तहसील मोहनिया, ग्राम भिट्टी, वो सत्संग करा रहे थे। दवाई कंपनियों के मालिक हैं, दवाइयाँ बनाते हैं। तो वहाँ के सत्संग में एक सज्जन सासाराम जिले से आए, रोहितास जिला सासाराम, ये बिहार का जिला है। बोले 2 महीना पहले हम बहुत परेशान रहित रहा, 4-6 साल से तो हंसबई नहीं करना, 2 महीने से हंसी बंद ही नहीं होती।
तो हमकिन हुआ का? बोले 2 बहुएं लाइन है और एक लड़का हुआ है। ये दोनों बहुएं कंपटीशन पर सोती है। एक तो यू टेंशन बहुत रहा है, दूसरे 3.5 करोड़ का प्लाट लेना है जो पूरे जिले वाला निशाना उस पर था, मैंने खरीदा है। तो मैं 1 करोड़ कर्जा हो गया, बहुत टेंशन रहा। तो हम कहें तो हंसी कैसे आवेला? बोले यो हमारा भतीजा है वकील, यो यूट्यूब पर आपका प्रवचन सुनाई से। कहे चाचा यो प्रवचन सुन लो तो हंसे लगी हो। फिर तो सुनन प्रवचन काला वैसा दीवाने बहन है, जहाँ खाली बहन तुरंत ही चालू कर दी थी मोबाइल में, और सबका सुनाई थे 200-400 लोगन को सुनवाई दिया, प्रचारक हो गया। अब कहला अब हंसता ही रही थे, अब टेंशन कोई नहीं है, अब कर्जा भी धीरे धीरे अदा हो रहा है। अब गुरुदेव घर में ये बहुएं नहीं सुधर रही रहे तो यहू अब शिष्य बन गई, यहू सुधर जाइए, सब शांति और आनंद है। अब बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, लेकिन टेंशन बहुत रहती थी, वो 2 महीने से खत्म हुई सत्संग से। सत्संग ही तुम्हारी टेंशन को खत्म कर सकता है, क्योंकि सत्संग तुमको आत्मज्ञान कराता है, और आत्मज्ञान जब हो जाता है तब तुम क्या कहते हो, इस जीवन के पहले भी तुम कहीं थे। वहां तुम्हारा परिवार था, बिजनेस था, मकान था, दुकान थी, गाड़ी थी, सब कुछ था इस जन्म से पहले। वहां जब तुम थे तो वहां की चिंता, टेंशन, तनाव करते थे। एक झटके में मौत हुई, वो सब छोड़कर आप इधर आ गए, उसको याद भी नहीं कर रहे। यहां आकर के दूसरा नया परिवार मिला, नया मकान मिला, अब यहां की चिंता में फंस गए, और ये भी एक दिन झटके में छूटेगा, तीसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब ट्रांसफर ही होना है तो जो है उसका आनंद लिया जाए, जो नहीं है उसको बनाने का प्रयास किया जाए, जो प्रयास से भी नहीं बन पा रहा है उसको त्याग किया जाए, टेंशन में क्यों पड़कर रहा जाए। ये विवेक अगर जागृत हो जाए तो आदमी हंसते हुए जिंदगी गुजार सकता है। मंगल भवान अमंगल हारी, दोहराइए, मानस की चौपाई है। मंगल भवान अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजीर सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सुदशरथ अजीर बिहारी। आपका घर मंगल भवन बने, आपके घर में मंगलमय वातावरण हो, महिलाओं की वाणी मंगल वाणी हो, पुरुषों के कर्म मंगलदायी हो, मंगलकारी चरित्र सभी का। ईंट पत्थर सीमेंट का घर बनाना आसान है, लेकिन मंगल भवन बनाना कठिन। और जिसके घर में सत्संग का प्रभाव है उसका घर मंगल भवन बन जाता है। जिस घर के लोग अपने स्वभाव को सुंदर बनाते हैं,